हेलो बच्चों। हेलो मैम। सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए तैयार हो? यस मैम। चलो भाई शुरू करते हैं। हम कहानी आज आपको सुनाएंगे राजा का पजामा। कौन सी कहानी? राजा का पजामा। पजामा। एक चोर था, वो राजा के दरबार में आया और उसके जो और दूसरे चोर थे, एक चोर था, बड़ा चोर था, वो सब तरह से चोरी कर लेता था। चोरी करता था बहुत से धनी लोगों के घर में, और जो चोरी का सामान होता था, माल खूब ज़्यादा लेके धन आता था। जो गरीब लोग होते थे उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें खरीद के दे देता था। तो गरीब लोग उससे बहुत खुश रहते थे, चोर की वो जय जयकार करते थे, चोर महाराज की जय हो चोर। और राजा सोचते आए इसकी जय जयकार कर रहे लोग, मेरी जय जयकार नहीं करते। तो उसके जो जलने वाले चोर थे, छोटे छोटे चोर, वो चोरी कर नहीं पाते थे ज़्यादा, और उससे वो बहुत ज़्यादा जलते थे। तो उन लोगों ने राजा के दरबार में शिकायत करी कि जो चलो तुमको सज़ा दिलवाते हैं अभी, तब पता चलेगा, चैलेंज कोई देंगे तब समझ में आएगा। तो भाई राजा के दरबार में आया चोर। अब उन्होंने जब सब लोगों ने शिकायत करी कि तुमने जो है क्यों इसका वो मतलब कह रहे शिकायत, तो कहने कि अरे महाराज जी ये बहुत बड़ा चोर है। लेकिन जब सबसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम चोरी करते हैं लेकिन हम गरीबों की मदद करते हैं, हमारी पूछ लो, हम चोरी इतनी ज़्यादा करते नहीं हैं। सब लोग कह नहीं महाराज ये चोर बहुत अच्छा है, चोरी वोरी नहीं करता है, क्योंकि उनको तो मदद करता था उनकी। तब जो उनके मित्र लोग थे कहने नहीं महाराज सजा तो सुनानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि कितना लंबा चतुर चोर है। तो इनके अच्छा ठीक है, तुम मेरा पजामा चुरा के दिखाओ तो हम जाने। तो कहेंगे राजा जी का पजामा चुराना है? तो कह लेंगे ठीक, हम चुरा के दिखाएंगे। अब जो है उसी दिन से रोज जो है राजा जो थे महाराज जी, वो अपना पजामा खोलते ही नहीं थे, खोलते थे बंद कमरे में और चले जाते थे कहीं भी दूसरा पहन करके, फिर पजामा खोलते थे, फिर बंद कमरे में, कोई उसमें आ ही नहीं पाता था। तो चोर जुगत लगाए बैठा, कहने लगा देखो पजामा तो हम चुरा के ही दिखाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए। तो क्या कहा चोर ने? क्या कहा? पजामा चुरा के ही दिखाएंगे चाहे जो कुछ हो जाए। इस तरह से चोर ने क्या किया, एक बोतल में, बोतल समझ लो कोई भी बोतल, एक छोटी सी बोतल उसने ली। अरे कैसी बोतल हम दिखाते हैं, देखो ऐसी जैसे बोतल होती है ऐसी बोतल उसने ली, उसमें खूब सारी चींटी भर ली, चींटी भर के ढक्कन ऐसे से लगा दिया। और जब राजा जी कपड़े बदल रहे थे तो खिड़की के पास से चुप्पे से उस बोतल को ऐसे खिसका दिया, मुंह खोल दिया, सारी चींटी जो उसके बिस्तर पे पहुंच गई, बिस्तर पे सब खट खट चींटी पहुंच गई। फिर क्या हुआ, सारी चींटी तो पजामे में घुस गई। जब पजामे में चींटी घुस गई ऐसे ऐसे करके पजामे में, अब महाराज जी बहुत परेशान, ऐसे चींटी काट रही, वैसे चींटी काट रही, ऐसे काट रही। अब वो उन्होंने जल्दी जल्दी नाड़ा खोला और पजामे को ऐसे उठा के फेंक दिया ऐसे। जब कस के फेंका तो रोशनदान के पास अटक गया, खिड़की जो बड़ी सी होती है ऊपर वाली, उस पर ऐसे कस के उन्होंने फेंका तो पजामा वहां अटक गया, और वहां पे वही चतुर चोर बैठा हुआ था। ठीक, और चतुर चोर ने ऐसे करके जो है ऐसे करके डंडी से ऐसे पजामा खींच लिया, पजामा खींच लिया, चुपचाप ऐसे तहा करके अपनी ऐसे बंध लिया, गठरी में बांध लिया और आ गया। और उसी दिन उसने कहा उसमें आकर के राजा के दरबार में, महाराज जी मैंने पजामा चुरा लिया है, दरबारी ने आकर के बताया। तो ठीक है, चोर को पेश किया जाए। अब चोर आया तो उसने बताया कि भाई कहाँ तुमने पजामा चुराया है, दिखाओ। और जब चोर ने पजामा निकाला है गठरी से, उसको जैसे ही बाहर डाला, ऐसे करके रखा, उसमें से चींटी क्या निकलने लगी। चींटियाँ क्या निकली? चींटियाँ निकलनी ना, चींटियाँ निकलने से महाराज जी कहेंगे हाँ वाकई में ये तो मेरा ही पजामा है, क्योंकि कल रात को मेरे को चींटियाँ काटने लगी थी और हमने ऐसे करके फेंक दिया था ऊपर,